नाजरीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम दोबारा फिर पहुंचे हैं धरने में। मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि स्टेज है और जो मेरा लेफ़्ट साइड है इस पे कैंप लगे हुए हैं जहां पे लोग रात को सोते हैं, रात को सस्ताते हैं। और इसकी राइट साइड पे वाशरूम बनाए गए हैं जहां पे लोग जो हैं वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, नमाज के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे साथ मौलाना साहब के जो हैं सपोर्टर वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ किस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? वालेकुम सलाम, मैं बलूचिस्तान से आ रहा हूँ। हमारा मकसद ये है कि इधर मैं मौलाना फजलुर रहमान निकाल के आया तो मैं इधर पहुँचेंगा, इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म का ख़ात्मा होगा, फिर हम वापस जाएंगे। आप इधर क्यों तशरीफ़ लेके आए हैं? इधर तशरीफ़ लेके आए हैं कि मौलाना साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेना है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आपने वर्दी माशाल्लाह पहनी हुई, शलवार और कमीज इसी में, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस तो बहुत, मैं खुशकिस्मती से होता हूँ। किसी ने आपको रोका शोका नहीं है कि आपने इस तरह का पहना? नहीं, ये हमारा वर्दी है, इससे किसी ने देखा है तो वो खुद डरता है, हम लोग शेर की तरह आता है, ये हमारा वर्दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब 1 साल हो गया उनकी हुकूमत को, जी हाँ, तो क्या वजह है कि आप इतनी जल्दी जो हैं वो मौलाना साहब इतने जल्दी जज्बाती होके और ये उन्होंने धरना दे दिया? अच्छा बात किया है आपने। तो 1 साल होता है तो मौलाना साहब ने जल्दी किया है, तो अगर वो 1 साल में ख़त्म नबूवत पे हाथ उठाता है तो अगर उसको 5 साल होता है तो वो पता नहीं है क्या करता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है। इसलिए मैंने पहले दिन मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के दूसरे दिन भी वो कहता है कि ये जाली है हुकूमत, और अभी तो धांधली होता है, और अभी तो वो 1 साल पूरा होता है लेकिन वो ख़त्म नबूवत पे हाथ उठाता है। इसलिए मैं इंशाअल्लाह उनका ख़ात्मा करके वापस जाएंगे। तो यकीन है आपको कि अगले जो हैं आने वाले दिनों में जो मौलाना साहब की डिमांड है हुकूमत के हवाले से वो पूरी हो जाएंगी? इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगे, और आज भी इंशाअल्लाह होंगे, हमें उम्मीद है। आप लोग कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे हुक्म नहीं है अकाबरी। नहीं, आप वैसे कहाँ से आए हैं आप? हम सिंध से आए हैं। अच्छा, आप सिंध, ये हमारे सिंधी भाई हैं जी। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं जी? मुल्तान शरीफ से। किस लिए तशरीफ़ लाए हैं आपको पता है? असल में महंगाई यहाँ बहुत है, हर बंदा परेशान है। ताजर तबका देखें, वकला देखें, डॉक्टर हड़ताल पे हैं, ताजर हड़ताल पे हैं, महंगाई बहुत है, हर बंदा परेशान है। और हत्ता के मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है, तो इसलिए तमाम पार्टी हैं और मौलाना के पीछे है। हम भी मौलाना के हुक्म पर लब्बैक है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम जाएंगे, अपने पूरा मन एहतजाज करेंगे जो आईनी तरीक़ाकार है। अच्छा, खान साहब तब्दीली का उन्होंने नारा लगाया और रियासत मदीना की बात करते हैं, आप लोग फिर भी खान साहब को तंग कर रहे हैं, क्या वजह है? रियासत मदीना के सिर्फ ढोंग करता है, वो असल में यहूदी का एजेंट है। इसलिए कि हकीम सईद ने आज से 23 साल पहले अपनी किताब में कहा था कि एक क्रिकेटर बरतानिया यहूदी तैयार कर रहा है, ठीक है, और इसको कौन इसको तैयार करके आगे लाएगा? अच्छा, यहूदी एजेंट कैसे हो गया? यहूदी एजेंट ऐसे हो गया कि इसने जमाइमा के साथ शादी किया है, ठीक है, हमें शादी से इतराज़ नहीं है। सवाल ये है, हमारा मौलाना फजलुर रहमान का बच्चा पाकिस्तान में तालीम हासिल करता है और इसका बच्चा लंदन में तालीम, अभी तक पाकिस्तान नहीं आया, लंदन में तालीम हासिल करता है। अच्छी तालीम हासिल करने के लिए तो मैं आपको एक मिसाल दूँ, काजी हुसैन अहमद आप सब लोग जानते होंगे, उनके बेटे भी उधर पढ़ते रहे हैं और ख़ुद मौलाना साहब अमेरिका तशरीफ़ जाते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अगर काजी हुसैन अहमद साहब के बेटे या औरों के बेटे पढ़ते हैं, वो उनकी पैदाइश यहाँ बर्थ यहाँ हुई है, उनकी बर्थ नहीं यहाँ हुई है, उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान का माहौल कैसे है। जो लोग हमारे पाकिस्तान के माहौल को नहीं समझेंगे वो पाकिस्तानी कैसे बनेंगे? नहीं, लेकिन ये भी तो एक है ना कि जिनके बच्चे बाहर पढ़े हैं वो यहूदी एजेंट है, ये तो कितनों के होंगे पाकिस्तान में? ठीक है, जी। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मानसर से हूँ जी। अच्छा जी, आप यही बताएं कि खान साहब तब्दीली का उन्होंने नारा लगाया, 1 साल उन्होंने अभी की है हुकूमत, आप लोग इतना जल्दी जज्बाती हो, क्या वजह है? जो 1 साल में फलूदा लोगों का निकाल लिया है, अगर मज़ीद इसको 5 साल मिले तो लोगों की जुल्म की चक्की में लोग इतने पीसे जाते हैं हद के बाद। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो इसने सोचा था सब कुछ झूठ था। डीज़ल पेट्रोल 40, 45, 50 रुपये पे लीटर आएगा, वो भी झूठ पे मबनी था। ये कहा था डॉलर नीचे आएगा, वो भी झूठ पे मबनी था। जो नवाज शरीफ की हुकूमत में हम आटे का थैला या चीनी का थैला 2460 का लेते थे, अभी 3700 3700 का हो गया 50 किलो वाला। 2100 का डाल्टे का टीन लेते थे 16 किलो वाला, अभी 2900 का हो गया है। बिजली हर महीने में महंगी होती जाती है, गैस महंगा होता जाता है। ये बताएं कि अपोजिशन और मौलाना साहब ने ही बोला है कि ये जो हुकूमत है ये सिलेक्टेड हुकूमत है। फिर 1-2 दिन पहले मौलाना साहब ने ये भी नारा लगाया आपने इधर खड़े होकर कंटेनर पे कि अब ये सिलेक्टेड नहीं बल्कि रिजेक्टेड हो गई है।
अगर ये रिजेक्टेड हुकूमत है या जेली हुकूमत है तो मौलाना साहब ने एक सदारती इंतखाबात भी लड़ा है जो कि सदर आरिफ अलवी के, जिसमें वो शिकस्त हो गई थी मौलाना साहब को। अगर ये जेली हुकूमत है तो फिर मौलाना साहब को क्या ज़रूरत थी इलेक्शन लड़ने की? एक बात तो ये है, मौलाना साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं, वो सोच समझ के कदम उठाते हैं। वो इसके जो दूसरे नए सियासतदान बने हैं ना जी, ये बिल्कुल नए हैं, ये अभी अनट्रेन हैं। खान साहब ने ये सोचा था कि ये वो पुरानी टीम है जो क्रिकेट की हम खेलते होते थे, ये 10-12 बंदों की टीम है, हम चला लेंगे। इसके ज़िम्मे पूरा पाकिस्तान कर लिया गया है। दूसरी बात एक ये है, आपको अहम बात बताता चलूँ कि ये खान साहब जो हैं, आप दूसरे भाई से इंटरव्यू लिया कि यहूदी लाबी ये वो, इसके काम तमाम यहूदियों के हैं जी, यकीन माने जी, तमाम जितने काम हैं अच्छा, खान साहब के एक ऐसे मामलात हैं जी, देखें ना, है तो वज़ीर आज़म है, ज़बान इसकी इतनी गंदी ज़बान है, अल्लाह की कसम, कोई आम बंदा भी अगर ये यूज़ करे ना या ज़बान बोले ना, ये यहूदियों की ज़बान ही है जो मुसलमानों के मुताबिक बोली जाती है। देखिए उन्होंने तो देखें कश्मीर का इतना बड़ा मसला था, वो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उठाया, फिर उन्होंने शेल्टर होम बनाए, अभी उन्होंने वो लंगर खाने भी खोल रहे हैं। और खान साहब क्या नहीं, लंगर खाने तो भिखारी बना रहे हैं जी, लंगर खाने तो खुल गए हैं, वो तो एक ऐसी चाल है कि लोगों का मुंह बंद करने के लिए ना। पाकिस्तान में इतनी महंगाई, अगर वो लंगर खाने खोलता है या लोगों को राशन तकसीम करता है, इतनी सस्ते पाई कर लेना, राशन ही सस्ता कर ले। कौन कौन लंगर खाने के लिए इस्लामाबाद और जगह जगह पे मंगदातियों की तरह पहुंचेगा उसका फ्री खाना खाने के लिए? इस सब के लिए उसको चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री करे, कम से कम डिस्काउंट करे ना, वो चीज़ें दिन नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसका जो दायराकार है वो हम दूसरे सूबों में फैला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। कुछ नहीं फैलता, दिन पर दिन इतना कर्जा लेता जाता है। खान साहब जब भी इसको कर्जे की किस्त मिलती है ना, इतनी खुशी से लेता है। ये वो खान साहब है जो कहता था मैं किसी के आगे कचकोल नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी के आगे कर्जा मांगने के लिए मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकशी कर लूँगा। ना इसने खुदकशी की जी, ना इसने 50 लाख 50 लाख। इसका भी खान साहब जवाब ये देते हैं जो आपने अभी जवाब दिया है। खान साहब कहते हैं कि ये जो हम कर्ज ले रहे हैं बेसिकली ये पिछली जितनी हुकूमत गुजरी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी या नून लीग की थी, वो ये दोनों ऐसी हुकूमतें थीं जिसका हिस्सा मौलाना साहब भी थे। अच्छा, मौलाना साहब तो थे, वो तो अलग बात है, लेकिन एक बात ये है कि उसमें दीन को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ जी। इसमें ये जब आया है बंदा, इसकी पीछे रस्सी लाई जाती है, ये उस चीज़ को पाकिस्तान में नाफज करना चाहता है, ख़त्म नबूवत पे डाका डालना चाहता है जी। आसिया मलूमों के साथ क्या किया, रातों रात बाग भेज दिया जी इसको। उसके बाद इसराइल को हम वो तो नून लीग की गवर्नमेंट में भी हुआ था, उस पे तो इतराज़ है। बल्कि शेख रशीद साहब ने बोला है मौलाना साहब, नून लीग भी इतनी कम नहीं है, हम नून लीग के भी नहीं हैं, पीपल पार्टी के भी नहीं हैं, हम मजहबी लोग हैं। और मौलाना के पास भी ये नहीं कि हम उसके, लेकिन जो उसने कदम उठाए ये सही समझ के हम भी आए, इतने पागल नहीं है ये अवाम। आप लोग तो बताते नहीं हैं, ये तो लाखों के लासाब हम लोग बता रहे हैं। अब हुकूमत की बात करें, हम तो आपके अब साथ हैं और हम ये चीज़ें दिखा रहे हैं आपको। जी, आप क्या बताना चाहते हैं? क्या जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, मौलाना साहब की मैंने बात की है एक साल। मौलाना साहब क्यों जज्बाती हो गए हैं? मौलाना साहब तब जज्बाती हो गए, दीन को, इस्लाम को, मज़हब को, ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुँच गया। इस बंदे के आगे यकीन माने जब ये पहुँचेगा, ज़्यादा रहेगा ना, अल्लाह की कसम अपने ये सोचते, छोटे से छोटा ज़हन वाला बच्चा भी ये सोचता है कि ये सत्यानाश कर लेगा मुल्क की। यू टर्न तो इसकी रात दिन की एक आदत है ना, दब दब यू टर्न लेता है। पहले आपने सवाल किया, आपने पहले सवाल किया भाई, एक जगह के दो न्याज़ी, नारे तकबीर, अच्छा खत्म नबूवत। अच्छा, आप लोग कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं सरगोदा से तशरीफ़ लाया हूँ। अच्छा, सरगोदा मेरे शहर से तशरीफ़ ला के आए हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्यों आप तशरीफ़ लेके आए हैं? हम खत्म नबूवत के लिए लेके आए हैं। कायदा है हमारा मौलाना फजलुर रहमान, हमारी जान भी कुर्बान है मौलाना फजलुर रहमान। अच्छा, ये बात है कि ज़्यादा इंटरव्यू हमारे कायदीन देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं कहाँ से? जी, मेरा ताल्लुक वैसे बेसिकल कश्मीर में से है और मैं यहाँ रावलपिंडी में रहता हूँ और मेरा ताल्लुक यहीं से है। पहली बात यह है कि आपने जो सवाल किया है
ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات جو آپ نے یہ کی کہ مولانا فضل الرحمان اور اتنا زیادہ جلدی کیوں اٹھے. پہلی بات ہے کہ سب سے پہلی جو بات ہے نا سب سے پہلی دیکھیں 100 دن کا وعدہ کس نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر میں شہد کی نہریں بہا دوں گا, 90 دن کے اندر میں شہد کی نہریں بہا دوں گا, 90 دن کے اندر میں تبدیلی لاؤں گا, میں کابینہ زیادہ نہیں کروں گا. یہ ساری باتیں بتانے والا کہ جو عوام آج باہر نکلی ہے نا تو یہ خان صاحب کی وجہ سے نکلی ہے. انہوں نے تو پھر پہلے اچھا ایک اور رات کو میں سن رہا تھا مختلف ٹی وی چینلز پہ, بزرگوں آپ بال کے اس کا جواب دیں گے. رات کو میں مختلف جو ہیں نجی ٹی وی چینل وہاں پہ چاہ رہا تھا کہ مولانا طاہر القادری صاحب کو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ کم از کم دھرنے کے دوران کنٹینر میں رہتے تھے, مولانا صاحب رات کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اس کا کیا جواب؟ بات آپ یہ سنو, طاہر القادری کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو مولانا پہ اللہ تعالیٰ نے. خان صاحب بھی مطلب کنٹینر میں ہوتے تھے نا. آپ نے مولانا کو نہیں میں یہ بتا, آپ خان صاحب کو مولانا کے برابر تو مت سمجھو نا. یہ تو آیا ہوا یہودیوں کا ایک ایجنٹ ہے, وہ ان کو آج حکمران بنایا گیا. مولانا ایک مذہبی جماعت کے قائدین ہیں. یہ مجبور ہو گیا, مجبور کر اس نے مجبور کیا ہے, اس نے مجبور کیا ہے. میں سکھا سندھ سے آئے, یہ اتنا مجبور کیا ہے, یہ سارے لوگ مجبور ہیں کیونکہ یہود کا ایجنٹ یہودی کی یہ ساری بات بنتے ہیں کہ دین کی بات وہ ابھی نہیں کرتی, نہیں کرنے والا ہے. اس وجہ سے یہ سارے لوگ مجبور ہیں. بھائی یار ایسا نہیں کرنا. جی 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 اچھا یہ بتائیں, اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دے گا, میرے آپوشن جگہ وہ سارے استعفیٰ دے گا. جاری رہے گی آپوشن جو بھی ہے یہ سارے استعفیٰ دوں گا. بس دیکھو یہ ہمارا یہ عزم ہے انشاءاللہ. یہ سارے مجبور ہیں, مجبوری کی وجہ سے سارے ادھر آئے تھے. اچھا ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے ہیں, اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کا میزبان نصیر بخاری آپ کو مزید بھی اس جگہ پہ کھڑے ہو کے مزید بھی اپڈیٹ دے گا. تب تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.